आगे ये ऐलान कर दिया कि ये जंग तो छेड़े, हम लोग पाकिस्तान के साथ है, क्यों नहीं जंग छेड़े। जब मैं कहती हूँ जूतों से पिटाई हो गई, गोली तो इन पे इस्तेमाल ही नहीं होनी। कौम है और इनके नारे जो हैं खोखले हैं। आप मेहरबानी करें, ये जंग का जो आपका एक शौक चढ़ा हुआ है आप करके देख लें। हमारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मरने को तैयार है हमारे साथ। औरत होके कह रही हूँ इसकी धोती ढीली है, गीली है। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੱਖ ਲਵੇ। तो दोस्तों, भारत का घोषित खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, उसकी एक वीडियो आई है। हम वीडियो के बारे में बात नहीं करते, हम पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के आर्मी चीफ, पाकिस्तानी के पीएम का तो पता नहीं वो कौन से बिल में जाकर घुस गए। पाकिस्तानी अपना प्रोपेगेंडा खूब चला रहे हैं। देखो, अभी इनके बहुत सारे छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने से चैनल हैं जो बचे हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानियों का एजेंडा बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। पाकिस्तानी बता रहे हैं कि देखो, पन्नू ने वीडियो डाला है, भारत के सारे सिख तो हमारे साथ हैं। साथ इन पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि सिख होते कौन है। सिख दोस्तों, जब इसी तरीके के जो मुगल थे, जो इस तरीके के इस्लामिक आतंकवादी थे, उनके खिलाफ, जैसे आज ही आतंकवाद फैला रहे, पहले भी फैलाते थे, उनके खिलाफ एक फोर्स बनी थी जो कि हिंदुओं के घर से उनके बड़े बेटे को लिया गया था, और उससे एक फोर्स बनी थी जिसका नाम था खालसा। और इसमें एक बहुत फेमस नाम है बंदा बहादुर का, जो कि दोस्तों कश्मीरी पंडित थे। ऐसी लोगों से बने हुए जो एक पंथ था वो था सिख, और ये लोग उनको अपना बता रहे हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे कि पाकिस्तानियों का क्या मतलब इस पर प्रोपेगेंडा है। अगर बात कीजिए तो सिखों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, या इसी मुद्दे पे थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। पाकिस्तानी एंकर हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ की मुताज नहीं है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो धमकियां लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वार कर देंगे, जंग कर देंगे, क्या लगता है आपको? कभी पानी रोक देना, कभी ऐलान कर देना, अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात कीजिए सिखों की, सिखों ने आज ऐलान कर दिया और कहा कि हम इंडिया में खालिस्तान भी बनाएंगे और हम पाक फौज, पाक आर्मी, पाक ISI के साथ। सिर्फ पहली बात तो ये है कि अगर आप इंडियन कम्युनिटी को ही देखी जाए, उनकी जितनी भी आगे कास्टें आ जाती हैं, उनके अंदर ही मतलब उनको एक जगह पे बैठने नहीं दिया जाता। हमारे अगर हम मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद में एक इंसान अगर नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पे हमारे सफाई करने वाले, वहीं पे हमारे मुल्क का हुक्मरान, सब एक जगह बराबर नमाज पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर सिख तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, जिन्होंने अब आगे ये ऐलान कर दिया कि ये जंग तो छेड़े, हम लोग पाकिस्तान के साथ है, क्यों नहीं जंग छेड़े। जब उनको एक आज़ादी नहीं है, उनको बोलने का हक नहीं है, हम अपना अलहदा मुल्क क्यों बनाते हैं ताकि हम लोग अपनी आज़ादी से बोल सके, अपनी आज़ादी से रह सके, अपनी आज़ादी के साथ इबादत गाहों के अंदर अपनी इबादत कर सके। जब यही सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई तो कैसा मुल्क, कैसी आज़ादी। मैडम, जैसे कि आप जानते हैं भी पहलगाम में जो है हलाकतें हुई हैं 27 से 28, अगर बात की जाए 12 से 14 जख्मी भी हैं। आपको लगता है कि इंडिया के अपने ही अफराद जो है, अपनी पब्लिक जो है, इनका अपने प्रोपेगेंडा है कि ये खुद ही वहाँ पे ब्लास्ट करवाते हैं, खुद ही वहाँ की लड़कियों को तंग करवाते हैं, अपने मुल्क के अंदर खुद ही दहशत फैलाते हैं, और फिर नाम आ जाता है पाकिस्तान का, मुस्लिम का नाम आ जाता है। क्यों ऐसा ही क्यों होता है? पहले ये करवाते हैं, जब इनको सारे प्रूफ मिलते हैं कि इनके अपने बंदे थे, फिर इनके पास कोई आंसर नहीं होता देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं भी जो है रिसेंटली तो यहाँ पर देख रहे हो ये लोग किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मतलब इंडिया में किसी चीज की आजादी नहीं है, किसी को आजादी नहीं है। आजादी तो सिर्फ पाकिस्तान में है। मतलब एक मुसलमान आएगा, खुद ही कुछ ऐसे काम करेगा और दूसरों पर दोष डालेगा, दोस्तों नॉन मुस्लिमों को मार देंगे। ये इनके लिए आम है, लेकिन इनको इंडिया में दोस्तों आजादी नजर नहीं आती। मतलब इनको और कितनी आजादी चाहिए। पाकिस्तान की लाखों महिलाएं यहाँ पर पड़ी हैं, अपने हजारों सुअर यहाँ पर पैदा कर रही हैं, और कितनी ही आज़ादी चाहिए यार। इंडियन को तो छोड़ो, पाकिस्तानियों को तक आज़ादी यहाँ पर है, और बात करते हैं कि आज़ादी नहीं है, और बात करती हैं कि एक ही मस्जिद में मतलब सारे के सारे नमाज पढ़ सकते हैं। अरे बताओ जरा, क्या सियाओं की मस्जिद में सुन्नी आ सकते हैं? सुन्नियों की मस्जिद में जो देवबंदी, बरेलवी, अहमदिया आ सकते हैं क्या? भाई इनकी बार हो जाती है, खून की होली खेली जाती है, और बात करते हैं कि भाई हम में देखो। और रही बात इंडिया में जातिवाद की, तो भाई ये सिर्फ जो पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू ये सब फैलाया जा रहा है। बाकी आप किसी मंदिर में जाकर देखो और बताओ कि कौन से मंदिर में कास्ट पूछी जाती है। मतलब जहां तक पब्लिक जा सकती है वहां पर सभी जाते हैं। अब आप लोग बोलो कि हमको तो जाकर डायरेक्ट मूर्ति से ही चिपक जाना है, तो यार सब जगह के प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन इन गधों को कौन समझाए। और सिखों की बात कर रही है, सिख दोस्तों इनके साथ वही हैं जो भिखारियों की टुकड़ों पर पलते हैं। मतलब सोचो, पाकिस्तान खुद एक भिखारी मुल्क है, और वहां की ISI के टुकड़ों पर पलने वाले जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनकी ये बात कर रही है। उनकी बात सुनकर ये बात कर रही है कि इंडिया के सारे सिख इनके साथ है। मतलब गजब है।
जर्नैल थे, उन्होंने बोला आके स्टेटमेंट दी कि भाई उनको ये तो भी जो इन्होंने है वहाँ से अपनी पोस्ट से हटा दिया गया, उनको रिजाइन देना पड़ा। इवन कि इन्होंने जब ये जंग का ऐलान किया है तो लंदन के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर इंडियन और पाकिस्तानियों ने मिलकर वहाँ पे एहतजाज किया, बिल्कुल। और इनका अपना ही एक इंडिया का लड़का था जो वहाँ पे मतलब बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, इशारे कर रहा था, और जब उनको लंदन की पुलिस वालों ने पकड़ा और वो फिर अपने आप को इंडियन कहने से मना कर दिया, उसने कभी इंडियन हुई नहीं। आपको लगता ये है तो कि इनका इतनी जज्बा है, ये तो इनका बुज़दिल जज्बा है। कौम है और इनके नारे जो हैं खोखले हैं। आपने देखा होगा हमेशा से जो है इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए तो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा ऐसा। गजब की बात करते हैं यार ये पाकिस्तानी अपने ही नागरिकों को इंडिया से ले नहीं रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इंडियन ने मानने से मना कर दिया। किसने मना किया है भाई? कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ, वो हिंदुस्तानी था, पकड़ा भी कि वहाँ के कानून है, और भाई फिर आपका तो जिहाद हर जगह चलता ही है, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप लोग मतलब जब भी इनके सैनिक मारे जाते हैं, आतंकवादी पकड़ाते हैं, कब ये बोल देते हैं कि भाई हमारा बंदा था? अभी इंडिया से जो पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है उनको भी लेने से मना कर दिया, बोल दिया ये हमारे नागरिक ही नहीं है। मतलब गजब बात है, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे नागरिक नहीं है, हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर बैठकर ये चिंटू, मतलब ये इतना जाहिल गवार ये बंदा है। अच्छी बात है कि ये इंडिया में फेमस नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको जाकर नहीं देखना है, आप हमारे थ्रू देखिए, हमको पैसा कमाइए, इनको कमाओगे, क्या मतलब आपको मिलेगा? सही करते हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी छोटे बच्चे को लाके खड़ा कर दें, लंदन की पुलिस को यहाँ पे लाके खड़ा कर दो और नारे मारेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा, खुशी खुशी जाएंगे, वो मरने को तैयार है। लास्ट में कोई पैगाम है सिखों के आगे? लास्ट को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी इंडियन को कि भारत को कि आप मेहरबानी करें, ये जंग का जो आपका एक शौक चढ़ा हुआ है आप करके देख लें। हमारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मरने को तैयार है, हमारे साथ सिख कम्युनिटी है, वो क्यों ना होगी जब उनके यहाँ पे गुरुद्वारे यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल ननकाना साहब है, पाकिस्तानियों ने कभी उनके साथ गलत नहीं किया तो वो क्यों गलत के साथ खड़े होंगे? तो मोदी साहब को मैं यही कहूँगी कि बचपनी हरकतें हैं कि कभी आपने पानी बंद कर दिया, कभी टमाटर बंद कर दिए। ये तो जैसे हम लोग को बच्चा बच्चा नहीं खेलते स्कूल में कि मिस इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, मैंने इसका रेजर ले लिया, मैंने इसका रेजर तोड़ दिया, ये वो हरकतें कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये छोड़े, अगर आपने इलेक्शन लड़ने हैं तो अपने बलबूते पे लड़े, कुछ करके दिखाएं और फिर इलेक्शन लड़े। ये जंग वंग कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट में आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा कोई रद्द-ए-अमल इख्तियार करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी? बिल्कुल खानी पड़ेगी। हमारे तो लाहौरियन, इनको लाहौर के बॉर्डर से नहीं आगे आने देना। ये पता नहीं किस मौके का इंतजार में बैठे हुए, किस खुशफहमी में ये बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब यार देख रहे हो, एक तो ये पत्रकार थी जो एक छोटे से चैनल पर आकर खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि जब से चैनल वगैरह बैन हुए ना तो ये खुद बेरोजगार हो चुके हैं। बात कर रहे हैं इंडिया की। मतलब एक चीज सोचो तुम लोग कि पाकिस्तान से लेके इंडिया तक जो भी अपोजिशन में है, मतलब पाकिस्तान में हम और अपोजिशन में ही है ना, दुश्मन है, उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपोजिशन में है। तो सारे के सारे लोगों की जो बातें हैं आपको एक जैसे नहीं लगती, ऐसा लगता है कि किसी ने लिख के इनको दी है। मतलब इनको भी उनको भी सेम टू सेम बात करते हैं। यार गजब का एजेंडा है, ऐसा लगता है कि एजेंडा कहीं और से ही चल रहा है। लेकिन फिलहाल देखते हैं आगे। बाजी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना होगा पूरे पाकिस्तान जो है उम्मीद पर है और इंतज़ार पर है कि इंडिया कब जंग करेगा और कब हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बार बार ये कभी पानी बंद कर देता है और कभी कहता है हमने पाकिस्तान से जंग करनी है। सिख जो है वो तमाम सिख कह रहे हैं हम पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के साथ। सिख इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मोदी पाकिस्तान की फौज को अच्छी तरह जानता है। उसको पता है मैं पानी बंद करूंगा, मेरा सांस क्या, मेरा वॉशरूम जाना भी बंद हो जाएगा। हमारी फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान के मतलब का इनको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जंग किससे कर रहा है? पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से। तो ये पंगा लेके फिर देख ले, हम तो एक मुट्ठी हैं। ये अपना पल्ला कैसे बचाएगा ये बता दे। पानी बंद कर ले, ये अपने आप को डूब के मारेगा अपने मुल्क में। पानी तो बंद करे, इंडिया डूब जाएगा पानी में। ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे कि बताए बगैर पानी छोड़ता है तो ये बच रहा है, वरना इंडिया कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की फौज नंबर 1 फौज है, जबरदस्त, जियाले, माँ के लाडले, हम सब के भाई। सीने पे गोली खाने के लिए हमारी फौज खड़ी है। तो आपके भी इरादे जो है वो बुलंद है। मैं कहती हूँ जूतों से पिटाई होगी, गोली तो सीने पर गोली खाने से मेरे को कल वाली वो न्यूज याद आ गई, आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए। सीने पर गोली। एक और की बात ले सकता हूँ, पाकिस्तान आर्मी का हाल देख लीजिए। अरे वाह, नाम है इब्राहिम है, शायद पाकिस्तान आर्मी में थे साहब, थे। क्योंकि अरहम ने अब सुसाइड कर लिया। सुसाइड करते में अरहम ने एक नोट लिखा, और वो नोट ये लिखा कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स मेरा रेप करते हैं और कंटिन्यूस करते हैं, और इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और फाइनली जो है मैं अब आत्महत्या कर रहा हूँ।
ये पाकिस्तान आर्मी की असलियत है। गोली तो इन पे इस्तेमाल ही नहीं होनी। तो देख रहे हो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी कहाँ पर गोली खा रही है, वो पता चल रहा है। लेकिन एजेंडा भाई, एजेंडे में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई इंडिया में यार कुछ बहुत ही मूर्ख लोग हैं जो कि इनकी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन इसकी बातों में कोई नहीं फंसेगा। ठीक है, कितनी नंबर 1 फौज है वो तो पता ही चल रहा है। फौज का जो सबसे बड़ा सूरमा है वही गायब है, तो यार क्या ही मतलब क्या ही बातों के युद्ध लड़ सकते हैं और मीम वाली वॉर में ये जीत सकते हैं। फिलहाल थोड़ा बहुत और देखते हैं। पाकिस्तानी अवाम से इस तरह मार खा के जाएगा, ये 7 नस्लों को रोकेगा, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। अच्छा, कोई पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को? मोदी से यही कहूंगी, अपनी आखिरत खराब कर चुका है, पाकिस्तान से जूते खाएगा, दोबारा ये उठेगा नहीं। ये रंडवाना इधर का है ना उधर का है, ये बच जाए। क्या लगता है आपको भी सख्तियां कर रहा है पाकिस्तान से जो गए इंडिया, हमारी बहनें और भाई जो है उन्हें वापस भेज रहा है? मैं कह रही हूँ ये कुछ भी नहीं करेगा, ये जिसको कहते हैं ना शैतानी पार्ट वो अदा कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जाके देख लो, मैं औरत होके कह रही हूँ इसकी धोती ढीली है, गीली है, ये डर रहा है। शुरू कर दे दोबारा फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, ये चाय बेचता था ना पहले। ये चाय भी नहीं बेचेगा, ये कुछ भी नहीं बेचेगा, ये अपनी इज्जत बिकवा के निकल जाएगा। आपके जज्बे पे इसका मतलब? मैं कहती हूँ मुझे अपनी फौज पे नाज है, अल्लाह के बाद इस मुल्क की हिफाजत हमारी फौज कर रही है। क्या बात है, हमारी फौज जिंदाबाद। शुक्रिया। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो बुढ़िया है ना, ये बुढ़िया भाई है जो इंडिया आई थी और 40-50 बच्चे पैदा करे थे और इंडिया ने फिर लात मार के निकाल दिया। इसलिए ये इसको सब कुछ पता है कि मोदी की धोती गीली है कि ढीली है, सब कुछ जानबूझ मतलब जान समझ कर देख कर गई है। इसलिए बेचारी को बहुत दर्द है, क्योंकि यहाँ पर तो इन सुअरों को खूब फ्री में खाने को मिल रहा था, पीने को मिल रहा था, ऐश करने को मिल रहा था। अब ये वापस पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, जहां पर इनको नहीं मिलना है भाई, खाने को आटा भी नहीं मिलेगा, पानी के बांधे हैं, क्योंकि पानी कभी तो पूरा बंद हो जाता है और कभी एकदम से आ जाता है, तो पानी पानी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बेचारे पाकिस्तानी करे भी तो करे क्या। अब अपना दुखड़ा कहीं तो रोएंगे। अब मतलब धमकियां भी दे रहे हैं, मना भी रहे हैं कि मोदी मान जा, मत कर, हमारी वैसे ही ऐसी कम तैसी हुई पड़ी है। लेकिन जब ये सुंगरिया अपने बहुत सारे सुअर पैदा करती है तो उन सुअरों को भेज देती है कि जाओ जाकर हिंदुओं को मारो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर मजा ही आया होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। अभी जब इंडिया एक्शन लेगा, और वैसे ही बीएलओ वालों ने इनकी बाट लगा रखी है, अफगानी तैयार बैठे हैं, तो हमारा जो नंबर है ना वो थोड़ा बाद में आएगा, पहले वो में इनकी मारेंगे फिर इंडिया का नंबर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।